कभी कभी जीवन के उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलते हैं। वो मौन जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। इस यात्रा में हम साथ मिलकर उन अदृश्य द्वारों को खोजेंगे जो भीतर छिपे अनंत सत्य की ओर खुलते हैं। आइए एक नए अनुभव की शुरुआत करते हैं। रात का अंधेरा सबके लिए एक सा होता है, लेकिन जो लोग सोने से पहले भगवान का स्मरण करते हुए आंखें बंद करते हैं, उनके लिए यह अंधेरा एक नई परिभाषा ले लेता है। दिन भर की दौड़भाग और थकान के बाद जब शरीर बिस्तर पर टिकता है, तो आत्मा गहरे विश्राम की तलाश में होती है। और जब उसी समय कोई अपने सांसों की लय, दिल की धड़कन और भीतर की गहराई में राम राम ओम नमः शिवाय या ईसा ईसा का जप करते हुए निद्रा में प्रवेश करता है, तो वह केवल सो नहीं रहा होता, वह एक पवित्र यात्रा पर निकल पड़ा होता है। मेरे प्रिय, यदि तुम डिवाइन मंथन का यह रहस्यपूर्ण संदेश समझ जाओ, तो यह आदत तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। सोते समय नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह परमात्मा की ओर एक मौन यात्रा है जो हर रात की नींद को समाधि जैसा बना सकती है। महान संत कहते हैं, जैसे मिट्टी के अंधेरे में दबा बीज अंकुर बनता है, वैसे ही सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा में प्रकाश का बीज बो देता है। यह केवल आध्यात्मिक सुझाव नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है, क्योंकि जो लोग रात को मोबाइल की स्क्रीन, टीवी के शोर या मन की चिंताओं में उलझकर सो जाते हैं, उनके सपनों में भी वही बेचैनी उतरती है। जबकि जो लोग ईश्वर के नाम में लीन होकर अपनी चेतना को उसके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके सपनों में दिव्यता प्रवेश करती है। ध्यान से सोचो, यदि सोते समय मन में क्रोध हो तो वह भाव रात भर पीछा करता है। यदि भय हो तो सपनों में भी डर बना रहता है। लेकिन यदि अंतिम विचार ईश्वर का हो, उस शक्ति का हो जिसकी गोद में यह पूरा ब्रह्मांड विश्राम करता है, कैसी होगी वह नींद? वह नींद नहीं बल्कि मौन साधना होगी, जो शरीर को विश्राम देगी और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाएगी। आज डिवाइन मंथन तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोल रहा है जिससे तुम्हारी हर रात ईश्वर की पूजा बन सकती है। यह केवल नाम जपना नहीं, बल्कि उस नाम में डूब जाना है, उस पवित्र कंपन को भीतर बहने देना है। जब सांसें धीमी होती हैं, मन स्थिर होता है, तब चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है और एक उड़ान शुरू होती है। ये नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान होती है। महान गुरु कहते हैं, जब तुम ईश्वर का नाम लेते हुए सोते हो, वह तुम्हारे सपनों का रक्षक बन जाता है। तब सोचो, जब स्वयं परमात्मा तुम्हारी नींद की रक्षा करे, तो कौन सा भय या नकारात्मकता तुम्हारे पास आ सकती है? विज्ञान कहता है, नींद से पहले का अंतिम विचार पूरे 8 घंटे अवचेतन मन पर असर डालता है। और अध्यात्म कहता है, यदि वह विचार ईश्वर का हो तो आत्मा भी नींद में साधना करती है। बहुत लोग कहते हैं, हमें नाम जपने का समय नहीं मिलता। दिन भर काम, जिम्मेदारियां और दौड़भाग में समय निकल जाता है। लेकिन रात का वह क्षण जब चारों ओर शांति हो, जब सभी सो चुके हो, वही सबसे पवित्र समय है, जब तुम अपने अंतर्मन से संवाद कर सकते हो। सवाल यह है, क्या तुम वह क्षण मोबाइल में खो दोगे, या चिंताओं में गला दोगे, या फिर उसे एक मंत्र में समर्पित कर दोगे जो तुम्हें नींद में भी जागरूक रखे? याद रखो, नींद भी एक छोटी मृत्यु है, और मृत्यु के समय आत्मा का जो भाव हो, उसी दिशा में उसकी गति होती है। ठीक वैसे ही सोते समय का अंतिम विचार अगले दिन की ऊर्जा तय करता है। एक साधक ने अपनी आत्मकथा में लिखा, एक रात मैं नाम जपते जपते सो गया और सपने में अपने गुरु को देखा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने सच में मुझे अपने हृदय में बुलाया। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है जिसे हजारों साधक अनुभव करते हैं। नाम में शक्ति है, और यह शक्ति तब और भी प्रबल हो जाती है जब हम इसे सोते समय अपने भीतर गहरा उतार लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग रात को आत्मा को शांत करके सोते हैं, उनकी सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि भीतर का प्रकाश लेकर आती है। लेकिन याद रखना, नाम जप केवल होठों का दोहराव नहीं है, यह हृदय की पुकार है। यह उस बच्चे की आवाज है जो मां को खोज रहा है। जब तुम बिस्तर पर लेटकर ईश्वर को पुकारते हो, तो आत्मा एक नवजात शिशु की तरह उस गोद को खोजती है जिसमें वह विश्राम पा सके। कई लोग कहते हैं, मैं तो रोज नाम लेकर सोता हूं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं पूछता हूं, क्या तुमने उस नाम को आत्मा की गहराई से लिया, या बस लोरी की तरह दोहराकर? नाम जपने का अर्थ है उस नाम को भीतर अनुभव करना,
और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक चमत्कार भी प्रतीक्षा करेगा। हर मंत्र, हर नाम एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को जगाता है। ओम का उच्चारण, उसकी सूक्ष्म ध्वनि आपकी रीढ़ की जड़ से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को जागृत करने की क्षमता रखती है। सोचिए, यदि हर रात आप इसी मंत्र की गोद में सोएं, तो एक दिन आपका पूरा अस्तित्व एक जीवंत कंपन का पात्र बन जाएगा, जो दिन भर दिव्यता का प्रसार करेगा। और सबसे अद्भुत बात यह है, इसके लिए न कोई भारी खर्च, न कोई कठिन तपस्या। बस बिस्तर पर लेटना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे उस पवित्र नाम में विलीन हो जाना है। नाम के साथ नींद को अपनाना, यही वह अदृश्य योग है जो न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई देता है, पर भीतर की चेतना में क्रांति ला देता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, यदि तुम भगवान को देखना चाहते हो तो उसकी स्मृति में खो जाओ, और खोने के लिए सोने से पहले का समय सबसे पावन है। यह कोई किताब में लिखी पंक्ति मात्र नहीं, बल्कि हर रात अपनाने योग्य प्रयोग है। जब आत्मा नाम में रम जाती है, तब नींद शरीर की आवश्यकता होती है, आत्मा की नहीं। ऐसे साधक जो बिस्तर पर लेटे लेटे ईश्वर का जप करते हैं, वे एक विशेष अवस्था में पहुंचते हैं, जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना सतर्क रहती है। यह वही अवस्था है जिसके पास योगी समाधि में पहुंचते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या साधारण व्यक्ति भी बिना कठिन तप और जटिल साधना के इस स्थिति को पा सकता है? उत्तर है हाँ, यदि वह हर रात नाम जप करते हुए नींद में प्रवेश करे। रात का हर क्षण एक अवसर है आत्मा को धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का। दिन भर की थकान के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो दो मार्ग आपके सामने होते हैं। पहला, जहां मन चिंता, भय और अधूरी इच्छाओं के बोझ में दबा रहता है। दूसरा, जहां आप अपने अंतर मन को ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं। यही दूसरा मार्ग वह गुप्त द्वार खोलता है जो नींद के भीतर की आत्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। जो साधक वर्षों तक इस अभ्यास में स्थिर रहते हैं, उनके सपने बदल जाते हैं। वे स्वप्न में दिव्य सत्ताओं से मिलते हैं, पूर्व जन्मों की झलक देखते हैं या अपने गुरु के साक्षात्कार करते हैं। उनके लिए नींद मात्र विश्राम नहीं रह जाती, वह ईश्वर और ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ संवाद बन जाती है। और यह सब संभव है केवल एक सरल आदत से, बिस्तर पर नाम जपते हुए सोने से। जब मन शांत होता है तो विचार भी धीमे हो जाते हैं, और जब विचार मंद हो जाते हैं, तब जो विचार सबसे गहरा होता है वही चेतना की धारा बन जाता है। यदि वह विचार राम हो, ओम नमः शिवाय हो या ईसा, तो आत्मा उस धारा में बहने लगती है जो अंततः उसे परमात्मा की ओर खींच ले जाती है। नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज है। जब ये बीज हृदय में बोया जाता है तो उसका कंपन पूरे शरीर में फैल जाता है। जो इसे हर रात बिना किसी स्वार्थ के जपते हैं, उनके भीतर अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वभाव में कोमलता, मन में धैर्य, संबंधों में प्रेम और ईश्वर के प्रति एक सतत आकर्षण। ये संयोग नहीं, बल्कि रात की उस मौन साधना का परिणाम है। हर रात जब आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तेरे नाम में मुझे नींद दे, तो आप अपने चेतन और अचेतन के बीच एक अदृश्य सेतु रचते हैं। यही सेतु एक दिन आत्मा को उस पार ले जाएगा जहां केवल शांति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति है। नाम जपते हुए सोने से स्वप्न भी बदल जाते हैं। सामान्य व्यक्ति जहां सपनों को भ्रम मानता है, साधक उन्हें दिव्य संदेश समझता है। कभी कभी ये स्वप्न भविष्य का संकेत भी देते हैं, आने वाले अवसर या चुनौतियों का पूर्वाभास। कुछ साधक तो यह भी अनुभव करते हैं कि स्वप्न में उन्हें भीतर से निर्देश मिलते हैं, इस रास्ते मत जाओ या अब यह कार्य आरंभ करो। जब आत्मा निरंतर ईश्वर की छाया में रात बिताती है, तो वह अद्भुत अनुभवों की पात्र बनती ही है। योगानंद कहते थे, जब तुम गहरी नींद में भी प्रभु के नाम में डूबे रहते हो, तब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य ऊर्जा में स्नान करता है। यह वह अवस्था है जहां आपके चारों ओर अदृश्य आभा फैल जाती है, जिसे आप भले न देख पाएं, लेकिन अन्य लोग महसूस करते हैं। कई लोग हैरान होते हैं कि क्यों लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि उनके वस्त्र या रूप में कोई विशेष बदलाव नहीं आता। कारण यह है कि लोग आपके भीतर की उस दिव्य चमक को अनुभव कर रहे होते हैं जो आपने रात रात भर प्रभु के नाम से अर्जी। इस साधना का एक और गहरा पहलू है।
जो साधक वर्षों तक इस मार्ग पर स्थिर रहते हैं, उनका शरीर विशेष ऊर्जा में ढलने लगता है, और जब मृत्यु का समय आता है तो उनकी आत्मा उसी ऊर्जा के साथ बिना भय, बिना अंधकार सीधे प्रकाश की ओर प्रस्थान करती है। क्योंकि जिस प्रकार आप जीते हैं और जिस प्रकार आप हर रात सोते हैं, वही आपके अंतिम क्षण की तैयारी भी होती है। रात की हर नींद आपकी अंतिम नींद की रिहर्सल है। लेकिन एक बात याद रखें, यह साधना केवल तब फलित होती है जब यह आदत से आगे बढ़कर समर्पण बन जाए। नाम ले क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हैं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो न लाभ की चाह रहती है, न दुख का भय। बस यह विश्वास रह जाता है कि आंखें बंद करते ही वह साथ होगा। जब कोई साधक नाम जपते हुए नींद में प्रवेश करता है तो वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अधिकांश लोग इनसे अनजाने में गुजरते हैं, लेकिन जो नाम में स्थिर रहता है उसका मन इनसे पार जाकर चौथी अवस्था, तुरिया में प्रवेश करता है। यही वह चेतना है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होने लगता है, चाहे शरीर नींद में ही क्यों ना हो। कभी कभी नाम जपते हुए सोते समय आप अचानक रात में बिना कारण जागते हैं। मन स्थिर, शरीर हल्का। वह क्षण सामान्य नहीं होता। वह पल जब नींद में भी आत्मा परम चेतना को छू ले, साधक के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। यह वही क्षण है जब ब्रह्म का स्पर्श भीतर उतरता है, मानो अनदेखी रोशनी आपके अंतर को आलोकित कर रही हो। इसे ही कहा गया है स्वप्न योग, एक ऐसा योग जिसमें स्वप्न केवल कल्पना नहीं बल्कि साधक के अवचेतन से दिव्य संवाद का पुल बन जाते हैं। हजारों साधक और योगी इसे अनुभव कर चुके हैं। उनके अनुसार स्वप्न दरअसल आत्मा के संकेत है, कभी पुकार, कभी मार्गदर्शन, तो कभी चेतावनी। लेकिन यह केवल तभी संभव होता है जब नींद से पहले मन नाम स्मरण में स्थिर हो। तब रात के हर दृश्य, हर प्रतीक, हर परछाई में एक अर्थ छिपा होता है। अब बात आती है मंत्रों की। नाम जप का अर्थ सिर्फ राम राम या ओम नमः शिवाय दोहराना नहीं है। हर मंत्र एक विशिष्ट तरंग और ऊर्जा से जुड़ा है, और चूंकि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है, इसलिए रात में मंत्र का चुनाव भी अपनी वर्तमान भावनाओं के अनुसार। यदि मन अस्थिर है, भय या चिंता से घिरा है, तो ओम शांति 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 आपको भीतर से स्थिर करेगा। यदि जीवन ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको नई शक्ति देगा। यदि हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना चाहते हैं, तो हरे राम हरे कृष्ण आपको भक्ति में डुबो देगा। मंत्र चुनने के बाद आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांसों की गिनती शुरू करें और हर श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र को हृदय में गूंजने दें। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि शरीर शिथिल हो चुका है, विचारों का शोर थम गया है और चेतना मंत्र के कंपन में डूब रही है। इस अवस्था में नींद केवल विश्राम नहीं रह जाती, वह एक मंदिर बन जाती है जिसमें देवता आपके स्वप्न में उतर सकते हैं, ब्रह्मांड अपने संदेश दे सकता है, और कभी कभी आपके पिछले जन्मों की झलक भी मिल सकती है। याद रखें, बिस्तर केवल थके शरीर को गिराने की जगह नहीं है, यह आत्मा की उड़ान का प्रारंभिक मंच है। रात में सोने से पहले केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी देवत्व का स्पर्श मिले, यही इस साधना का उद्देश्य है। वर्षों तक जिन्होंने इस अभ्यास को अपनाया, उन्होंने एक अद्भुत बात साझा की। मृत्यु भी उनके लिए भय का विषय नहीं रही। वे अपने प्रस्थान से पहले इसका आभास पा लेते हैं। मुस्कुराते हुए, प्रियजनों को आशीर्वाद देकर, ईश्वर का नाम लेते हुए चुपचाप चले जाते हैं, मानो कोई रात्रि की साधना पूरी कर प्रभु की गोद में विश्राम करने चला गया हो। इसके लिए कोई भारी भरकम पूजा, तीर्थ यात्रा या यज्ञ आवश्यक नहीं। बस एक आदत, हर रात पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर के नाम में नींद को अपनाना। चाहे वह ओम हो, राम हो, हरे कृष्ण हो, जो भी आपके हृदय को छूता हो, उसे अपने श्वास में बसाइए। देखिए कैसे रात का अंधकार आंतरिक प्रकाश से भर जाता है, कैसे आत्मा अदृश्य स्नान करती है दिव्यता में, और सुबह जब आंख खुले तो केवल सूरज की किरणें नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति चारों ओर महसूस हो। याद रखिए, जो साधक बिस्तर पर नाम स्मरण करते हुए सोते हैं, वे नींद में भी जागरूक रहते हैं और जागते हुए भी ईश्वर के निकट। आज से आप भी उसी पथ पर चलना शुरू करें। जो खोज भीतर शुरू होती है, वह अंततः उसी प्रकाश में विलीन हो जाती है जिससे हम निकले हैं। याद रखिए, परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो हर धड़कन, हर श्वास और हर मौन में विद्यमान है। अगली यात्रा तक अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखिए।
धन्यवाद।